एक्सरसाइज 10.4 का पार्ट नंबर 2 इंट्रोडक्शन के तहत इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 अपलोड कर दिया जा चुका है। अब पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पर आई जे के लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज नहीं, डॉट प्रोडक्ट में क्लॉकवाइज चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। फिर आई जे के लिखा हुआ है, यहाँ पे आई में जे का क्रॉस करेंगे तो के बचेगा, फिर जे में के का क्रॉस करेंगे तो आई होगा, फिर आई में जे देख लेंगे, आई में जे आई से जे का क्रॉस किए तो ये बचा के, फिर जे में के का क्रॉस किए तो आई, जे में के का क्रॉस किए तो आई, फिर यहाँ पे के में ये के आई का क्रॉस किए तो ये बच गया जे। ठीक है, ये खत्म। यहाँ देखिए, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी त्रिभुज की दो भुजाएं संलग्न दो भुजाएं हैं, यह निरूपित करता है तो मतलब दो भुजा निरूपित करता है ए और ये बी। हाँ, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? एबीसी का क्षेत्रफल 1/2, ये पार्ट जो संलग्न भुजा है थीटा से, यानी थीटा से जुड़ा हुआ भुजा ये एबी और एसी, तो एबी को यहाँ पर वेक्टर ए और बीसी को यहाँ पर वेक्टर बी से सूचित किए हैं। तो 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड में 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मॉड कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट के तहत निकालेंगे और उसका मॉड अंडर रूट में करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से निकाल लेंगे और इसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है उसका मॉड निकालने के लिए। आइए यहाँ देखेंगे, यदि ए और बी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा है, समांतर चतुर्भुज मतलब ये पार्ट समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है और ये है थीटा, ये संलग्न भुजा ए है और ये संलग्न भुजा बी है, वेक्टर में है। तो यदि ए और बी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ए क्रॉस बी का मॉड निकाल देंगे। आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22। यदि a बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k और एंड्स लिखा है और लिखा है, यस नहीं लिखा है, b बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k है, तो a क्रॉस b का मॉड निकालना है, यानी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है। हम लोग a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? तो a क्रॉस b बराबर हम लोग डिटरमिनेंट विधि से निकालते हैं, इसको मेथड से आई जे के लिख दिए और a में आई जे के का गुणांक लिखे 2 1 3 और b का आई जे के का गुणांक लिखेंगे 3 5 माइनस 2। यहाँ पर a क्रॉस b निकालते समय देखेंगे हम लोग i को प्लस j को माइनस और k के ऊपर प्लस लिख दिए, यानी ये सिस्टमेटिक ढंग से सजाया जाता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हम i को लिए प्लस i को, तो यहाँ से खड़िया खत्म, खड़िया मतलब ये आई वाला इधर का खत्म और ये खत्म, पूरा ऊपर वाला आई जे के वाला रो खत्म, ये I 2 3 खत्म, आई जे के ऊपर खत्म, बच गया ये वाला 1 3 5 माइनस 2, तो 1 3 5 माइनस 2 लिख दिए। फिर माइनस जे को लिए हम, तो माइनस जे लिखे यहाँ पे, फिर माइनस जे वाला खड़िया खत्म और बेड़िया खत्म, तो बच गया 2 3 3 माइनस 2, 2 3 3 माइनस 2 हमने लिखा है, प्लस यहाँ पे के लिए जब हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरा खड़िया खत्म, ठीक है, और ये पूरा बेड़िया खत्म, बचेगा 2 1 3 5 2 1 3 5। अब इसको हम लोग आई लिए जब हम, तो आई वाला में देखेंगे तो 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई के माइनस 2 और 3 5 जा 15 होगा, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, सूत्र ही होता है। माइनस जे लिखे तो 2 माइनस 2 4 माइनस 4 होगा और 3 3 जा 9 होगा। यहाँ पर 3 3 जा 9 हम पहले लिख दिए हैं, अब बीच में माइनस दिए कि सूत्र में माइनस होता है, यानी a माइनस बी होता है, मतलब a क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी। अब यहाँ प्लस के वाला को हल किए हम लोग, तो 2 5 10 और 1 × 3 तो माइनस 3 होगा, सॉरी 3 होगा और बीच में माइनस का चिन्ह होगा। a क्रॉस बी इस तरह से हल किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 17i और यहाँ से माइनस 13 होगा, माइनस 13 में माइनस जे वाला गुणा करेंगे हम लोग, ब्रैकेट मतलब गुणा, तो प्लस 13 जे होगा और यहाँ 10 में से 3 गया 7 7 के होगा, यानी a क्रॉस बी निकाल लिया हम, माइनस 17i प्लस 13 जे प्लस 7 के। अब हम लोग मॉड निकालेंगे तो क्या होगा? आई जे के का जो गुणांक है उसका स्क्वायर होता है, यानी माइनस 17 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर, तो माइनस 17 के स्क्वायर 289 169 और 7 के स्क्वायर 49 होगा, अंडर रूट 507 होगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 23। सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहां a बराबर i प्लस जे प्लस के और b बराबर i प्लस 2j प्लस 3 के दिया हुआ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोगों को a प्लस बी का मान निकाल लेना है और a माइनस बी का मान निकालना है। a प्लस बी के लिए i प्लस जे प्लस के प्लस और b का मान i प्लस 2i प्लस 3j कर लेना है। ब्रैकेट को हटा देना है, ब्रैकेट को जो ही हटाएंगे
तो ये बीच में प्लस आ जाएगा, मतलब पहले से भी है, ब्रैकेट से प्लस में गुणा करें तो प्लस ही होता है। तो ए प्लस बी, आई और आई को जोड़ेंगे तो 2i, और जे और जे और 2j को जोड़ेंगे तो 3j, और k और 3k को जोड़ेंगे तो 4k। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी निकालने के लिए a को ब्रैकेट वाला को लिखेंगे पहले i प्लस जे प्लस के, और माइनस यहाँ पे देखेंगे b का वैल्यू जो है वो i प्लस 2j प्लस 3k, और बीच में माइनस जरूर लगाएंगे। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे माइनस से, तो माइनस सब में जाएगा, यानी ये वाला जो माइनस है ये i से भी गुणा होगा, तो माइनस i, और फिर माइनस में 2j का गुणा तो माइनस 2j, माइनस में प्लस 3 का गुणा करेंगे तो माइनस 3k। अब यहाँ से हम लोग ब्रैकेट तो i में इसका i का कैलकुलेशन 0i हो जाएगा, और j में माइनस 2j का कैलकुलेशन तो माइनस 1j, और k में माइनस 3k का कैलकुलेशन करें तो माइनस 2k। इसके बाद यहाँ देखेंगे a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकालेंगे। a प्लस बी का वैल्यू और a माइनस बी का i j k का गुणांक लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर a प्लस बी जो होगा वो 2 3 4 होगा, i j गुणांक इसका, और a माइनस बी का जो होगा यहाँ पर a माइनस बी का निकला है 0 माइनस 1 माइनस 2, तो 0 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पे हम लोग i को लेकर के ये i लिए हैं हम लोग, बगल वाला i लिए हैं, तो ये खड़िया खत्म और उसका बेड़िया खत्म, यानी तो बच गया क्या 3 4 माइनस 1 माइनस 2। 3 4 माइनस 1 माइनस 2 गुणा किए तो 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस 6, और 4 और माइनस 1 का गुणा किए तो माइनस 4, तो माइनस 6 और प्लस 4 को कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिए तो माइनस 2i बच गया। फिर अब माइनस जे लेंगे हम लोग, वो माइनस जे, तो इसका खड़िया खत्म बेड़िया खत्म, बच गया 2 4 0 माइनस 2, तो 2 4 0 माइनस 2 का कैलकुलेशन मंथ में ही कर लिए, तो माइनस 2 में माइनस 2 का मल्टीप्लाई किए तिरछा तिरछी, तो माइनस 4 हो गया, और 4 में 0 तो 4 0 हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस के लिए हम लोग तो खड़िया खत्म चुप। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग के वाला का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो के वाला का खड़िया खत्म बेड़िया खत्म बचेगा 2 3 0 माइनस 1, 2 में माइनस 2 का माइनस 1 का क्रॉस करेंगे तो माइनस 2 आएगा, यहाँ लिखा माइनस 2, और 3 में 0 तो 0 आएगा, तो प्लस लिखो माइनस लिखो, 0 से कोई खास मतलब नहीं है बच्चे। यहाँ से माइनस 6 और प्लस 4 को कैलकुलेशन किया तो माइनस 2 आया, और यहाँ पे माइनस 4j आया, माइनस 4 आया, माइनस माइनस प्लस हो तो प्लस 4j हो गया, ठीक है। यहाँ पे k और माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2k हो गया। अब लेट a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी बराबर c, ये अपने से मान लिए हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी बराबर c, क्योंकि इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमने अब a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का वैल्यू ऊपर आया है, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k लिख दिए हम, और इसको c मानना है तो c लिख दिए हम लोग। इस वेक्टर c का c कैप निकालना, तो c कैप का सूत्र होता है वेक्टर c बटा में मॉड c, यानी c का वैल्यू ऊपर दिया है माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k, और इसका मॉड निकाल दिए हैं, तो माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 होगा, और 4 का वर्ग 16 होगा, और माइनस 2 का वर्ग 4 होगा। यहाँ से हल किए तो माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k बट्टा में ये 24 आएगा, 24 आएगा। 24 का हम लोग अंडर रूट में 24 लिखे, तो लिखे 2 2 2 8 और 8 लिख के 24, तो यहाँ से 2 2 बार है तो एक बार निकाल दिए 2 बाहर, और अंदर में 3 2 बच जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये रूट 24 को किया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 लिख के 24, ये 2 2 बार है तो एक बार बाहर निकलेगा, और ये बच जाएगा 6। यहीं पर ये कैलकुलेशन किया हम 2 रूट 6। अब अलग अलग करते हैं तो माइनस 2i बटा में 2 रूट 6, फिर प्लस 4j बटा में 2 रूट 6, फिर माइनस 2k बटा में 2 रूट 6, इतना भी आंसर सही है। और नहीं तो इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो माइनस 2i को 2 से कैलकुलेट करें तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 1i बटा में रूट 6, या 4 कटा देंगे 4 को 2 से, तो 2j बटा में रूट 6, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस k बटा में रूट 6 बच जाएगा। और यह ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी है। अब न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ एक अलग चीज़ें हैं। ये क्वेश्चंस है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु A 1 1 1, B 1 2 3, C 2 3 1 है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। 3 बिंदु दिया रहे तो, और 3 बिंदु जब दिया रहे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2, और हमने एक फिगर प्लेट ड्रॉ किया है, ABC लिखा है, और AB और BC के बीच का कोण लिखा है थीटा। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो थीटा से संलग्न भुजा हो AB है, यहाँ पर BC है, इसी को हम लोग AB क्रॉस BC लिखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो दूसरा नाम देते हैं, हालांकि किताब में AB AC लिखा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप थीटा से जो जुड़ा संलग्न भुजा है
ए बी और ए सी, यानी वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी है, यानी 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना होता है और 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो बस ये सेंस होनी चाहिए, ये सूत्र चलना चाहिए। हमने ए बी निकाला है, थीटा से जुड़ा भुजा यहाँ पर ए बी लिख दिया है और बी से लिख दिया है। हमने ए बी निकाला है, तो ए बी निकालने के लिए पॉइंट दिया है बी का और ए का, तो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे पहले बी का। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, बिंदु में आई जे के ऐड कर देते हैं। बी का है 1 2 3, तो 1i 2j 3k, और माइनस वेक्टर ए निकालेंगे तो 1i 1j 1k लिख देंगे। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए b माइनस ए कर देंगे, तो ए बी का आ गया 0i + 0j + 2k। इसी तरह बी सी निकालेंगे हम लोग, तो बी सी में वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी करेंगे। तो सी का पॉइंट का है 2i 3j 1k, पॉइंट है उसे में आई जे के इंक्लूड करना। माइनस बी का है 1 2 3 है, तो 1i 2j 3k होगा। माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बी से निकलेगा 1i 1j - 2k। अब वहाँ पर देखेंगे ए बी क्रॉस बी सी निकालेंगे, तो ए बी क्रॉस बी सी निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं। आई जे के ऊपर लिखे हैं ऊपर वाला लाइन में रो में, और फिर 0 1 2 दूसरा रो में है, तीसरा रो में है 1 1 - 2। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ए बी और ए से निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो आई को लेंगे तो इसका खड़िया बिड़िया खत्म, 1 2 1 - 2 बच गया, तो 1 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे, 1 - 2 तो -2, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2, तो -2 और +2 0 हो जाएगा यहाँ, सॉरी -2, और ये 2 था, बीच में माइनस पहले से भी होता है तो -2 हो गया यहाँ पे। और माइनस जे लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस जे लेंगे जब, तो ये इसका खड़िया और बिड़िया खत्म हो जाएगा, तो 0 2 1 - 2 बचेगा। हल करेंगे 0 से -2 का, तो -2, और जैसे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीच में माइनस होगा, तो 0 - 2 लिखे हैं, प्लस के खड़िया बिड़िया खत्म, तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। खड़िया बिड़िया खत्म मतलब 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 1 का 1 हो जाएगा, तो बीच में माइनस हो तो -1 होगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 - 1, 0 बीच में माइनस होता है और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट -1। अब यहाँ से ए बी और ए सी का मान निकालने चले, तो हम ए बी और बी सी का मान निकालने चले, तो -4i + 2j माइनस के आया, और यहाँ पे मॉड निकाल लिया इसका, तो -4 का स्क्वायर 16, 2 का वर्ग 4, और -1 का वर्ग 1 होगा, तो 121 आएगा। ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड √21 है, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट होगा। एग्जाम्पल नंबर 25 देखेंगे, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर ए 3i + j + 4k और b बराबर i - j + k द्वारा दी गई है। मतलब ये संलग्न भुजा दिया गया है ए और बी। हम यहाँ से एक फिगर बनाते हैं समांतर चतुर्भुज, ये डी से हमने एक लंब खींच दिया है, ये 90 डिग्री पर गिरा है, और ये यहाँ पर थीटा है, और थीटा से संलग्न भुजा ए डी है और ए बी है। ए डी को हमने वेक्टर ए लिखा है, ए बी को हमने वेक्टर बी लिखा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी मॉड ए क्रॉस बी। वहाँ पर हम ए क्रॉस बी का मान निकाले। ए क्रॉस बी का मान निकालने के लिए हम लोग पहले आई जे के सजा दिए, इसके बाद ए का पॉइंट आई जे के का गुणांक निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे ए का आई जे का गुणांक 3j, जे के आगे 1 छुपा है, तो 314 है, या हमने 314 लिख दिया। बी के पर 1 - 1 1 है, ये भी लिख दिया, और डिटर्मिनेंट मेथड से इसको हमने सोल्व कर लिया। यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 10 इसी बेस पर है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है, इससे बनाएंगे।